फ्रेंड्स, मेरा नाम रोज है और मैं अपने पेरेंट्स के दिल में रहती हूँ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो है अक़लियतों के मौजू के ऊपर। मतलब ये कि मैंने ना अपने मुल्क के अंदर अब मुसलमानों के लिए काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं। मुसलमान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके हकूक़ के लिए बात की हैं। पर आज मेरे पास एक और मुद्दा है जिसके मुतल्लिक आप सब भी थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करते होंगे, पर मैंने भी बहुत कुछ उसके मुतल्लिक ऑब्ज़र्व किया। ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा पॉइंट है जिसको बहुत ही मुश्किल से, जो बहुत ही ना मतलब उलझा हुआ सा पॉइंट है, जिसको उठाया जाए तो बहुत ही उलझन होती है, जिसको बंद किया जाए तो फिर हमें ये होता है कि हमें क्यों नहीं हकूक़ मिल सकते। मतलब यह है कि देखें, अब मैं अपना टॉपिक जो है उसकी तरफ इस तरीके से कुछ बढ़ूंगी, इस तरीके से उसको स्टार्ट करना चाहूँगी कि जब कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, कायदे आज़म ने जितनी भी तकारीर की थी, जितनी भी स्पीचेस की थी, मुसलमान उनके अंदर बताया गया कि मुसलमान और जितने भी लोग हैं, जितने भी दूसरे गैर मजहबी लोग हैं, यानी कि अक़लियतें, वो सब अपनी अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। वो जो भी जा सकते हैं, इसका सियासत से और हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। पर हम जितने भी कायदे आज़म ने स्पीचेस की, कायदे आज़म ने ये भी कहा कि आप ये जो मुल्क है पाकिस्तान है, ये मुसलमानों के लिए बनाया गया है, और मगर इसमें रहने वाली अक़लियतों को भी मुसलमानों के बराबर ही हकूक़ दिए जाएंगे। पर आजकल के हालात के पेश नज़र मुझे ऐसा नहीं लगता। जो कायदे आज़म ने कहा था, जो कायदे आज़म ने हमसे फरमाया था, वो सब भी सच ही होता होगा। अब आप इस तरीके से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। इस एग्जाम्पल से आप इस बात का अंदाज़ा मुकम्मल तरीके से लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जब भी हमारे मुल्क में हर साल बाबा गुरु नानक का ना मेला होता है, और इसके लिए बहुत से लोग जो है, बहुत से जो सिख हैं, सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो आते हैं। वो इंडिया से भी लेकर आते हैं, कुछ मतलब दूसरे शहरों से भी आते हैं, और दूसरे शहरों में भी मतलब इस तरह के गुरुद्वारे बने हुए हैं। वो आते हैं अपनी इस इबादत गाह के अंदर उनके लिए। मतलब ये मेला जो होता है, इसके ऊपर छुट्टियां भी की जाती हैं, ब्लॉक भी हो जाते हैं रोड पर। हर साल क्या होता है कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है ना, उसके मुताबिक जितने भी मुसलमान हैं वो सब जितना भी अपील करें टूटी हुई सड़कों को बनाने के लिए, जितना भी कहें टूटी हुई सड़कों को बनाने के लिए, उनके 100 बार अपील करने के बाद ही मुश्किल से हुकूमत जाकर सड़कें बनाती है। पर जब आते हैं सिख वगैरह आते हैं, ये हुकूमत अपनी इमेज को सिर्फ और सिर्फ बदलने के लिए, अपनी इमेज को अच्छा बनाने के लिए, ये जितने भी हैं सिखों के लिए मतलब वो सड़कें तैयार करवा देती हैं ननकाना की। और दूसरे भी शहरों में शायद ही ऐसा होता होगा, पर हम ननकाना में रहते हैं, मुझे ज़्यादा ननकाना का पता है। ननकाना की जो सड़कें हैं उनको तमीर करवाया जाता है नए तरीके से, ताकि हमारी इमेज बाहर के मुल्क वाले लोगों के आगे अच्छी बन जाए। क्या हमारा कोई हक नहीं है? हम अंदर रहते हैं, अगर उनके वो तो आते हैं 2-3 दिन के मेहमान हैं, उनके लिए सड़कें बनवा देते हैं ये लोग। पर जो अंदर रहते हैं, जो मेहमान नहीं है, जो अपने घर के अंदर रहते हैं, उस घर में रहने वाले बाशिंदों के लिए कुछ नहीं है। जबकि घर के बाहर आते हैं, ये तो वही हिसाब हो गया ना कि पूरा साल अपने एक घर को गंदा रखा, अपने घर को खराब कर दिया, और जब कोई बाहर से आने वाला तशरीफ लाया अंदर, उस घर को संवार दिया, उस घर को पेंट भी करवा लिया, उस घर को न्यू करवा लिया। ये तो वही हिसाब हो गया ना। तो पूरा साल जो घर के अंदर रहते हैं वो बदबू के अंदर मरे, वो फिर गंदे गंदे और घिनौने घर के साथ वो रहे। ऐसा तो नहीं ना फिर कोई बनता। मतलब देखेंगे, हम जो अपने घर के अंदर, पाकिस्तान हमारा एक घर ही है ना, कंट्री है, कंट्री घर भी है, पाकिस्तान हमारा घर है। हम अपने घर के अंदर रहते हुए भी हम इन चीज़ों के हकदार नहीं हैं, इन अच्छी चीज़ों के हकदार नहीं हैं। और जो लोग सिर्फ 2-3 दिन के लिए विजिट करने के लिए आते हैं बाहर से, वो भी अपनी सिर्फ इबादत गाह को, उनके लिए सड़कें तामीर करवाई जाती हैं, उनके लिए सब कुछ करवाया जाता है। मैं ये नहीं कहती कि उनके साथ बुरा सलूक किया जाए, मैं बल्कि बात इस मुद्दे के ऊपर कर रही हूँ, इस टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ कि जो दूसरे हैं उनके लिए बनवाएं, उनके लिए करें, उनकी इज्जत भी करें, क्योंकि हमारा मजहब हर दूसरे मजहब के लोगों की इज्जत करने के लिए कहता है।
हमें वो हमारा मज़हब हुक्म देता है कि दूसरे मज़हब के लोगों की इज्जत की जाए, पर हमारा मज़हब हमें ये नहीं कहता कि अपने मज़हब वालों की इज्जत ना की जाए, अपने मज़हब वालों के हकूक़ पूरे ना किए जाए। हमारी हुकूमत को चाहिए कि जितना ये लोग करते हैं, ये हमारे लिए भी, हम अंदर रहते हैं, हम बाशिंदे हैं इस मुल्क के, एज अ पीपल ऑफ पाकिस्तान हमारा भी ये हक है कि हम भी अच्छी चीज़ें डिज़र्व करें। बल्कि जो हम मेज़बान हैं, जो बाहर के मेहमान बन के आते हैं, वही सिर्फ अच्छी चीज़ें तो डिज़र्व नहीं ना करते। हम जो घर में रहते हैं वही अच्छी चीज़ें वो भी डिज़र्व करते हैं, वो अच्छा घर डिज़र्व करते हैं। तो हमारा इतना खूबसूरत कंट्री, उसकी कोने कोने के अंदर गंद पड़ा होता है, इस तरह सिर्फ उन्हीं के लिए साफ़ करवाया जाता है, सिर्फ उन्हीं के लिए हमारे पाकिस्तान को संवारा जाता है। बाकी दिनों के अंदर, बाकी पूरा साल होता है, उसके अंदर क्यों नहीं संवारते? सिर्फ इमेज बनाने के लिए ना, साफ पता चलता है कि इमेज बनाने के लिए हमारे पाकिस्तान को संवारा जाता है, ताकि बाहर से आने वाले की नज़र में हमारे पाकिस्तान की अच्छी इमेज बने। तो आज का मेरा टॉपिक इतना ही था। शायद मैं ज़्यादा रूड हो गई हूँ, पर मेरे ख्याल से अब शायद ही रूड मैंने थोड़ा सा हो गई हूँ, पर फिर भी रूड होना बनता था, क्योंकि हमारे मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए उनके लिए कुछ नहीं किया जाता, बल्कि जो बाहर से आने वाले हैं, 2-3 दिन के लिए विजिट करने के लिए आए हैं, उनके लिए सब कुछ किया जाता है। तो अल्लाह हाफिज़, उनको भी इज्जत दें, वो सब भी हमारे इस्लाम हमें कहता है सब मज़हब वालों की इज्जत की जाए। तो हम एज आ मुस्लिम, एज आ हमारी टीचिंग्स ऑफ इस्लाम उन पे अमल करने के नाते से हमें चाहिए कि हम उनके साथ भी अच्छा सलूक करें, उनके लिए अपने दिल में बदगुमानी ना फैलाएं, बल्कि हमारे हुकूमत वाले जो है वो बदगुमानी को बढ़ा रहे हैं कि हमारे हुकूमत वाले हमारे लिए कुछ करते नहीं हैं, पर जब वो देखने के लिए आते हैं तो अपनी इमेज बनाने के लिए सिर्फ सब कुछ करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। बाय बाय।